बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रीडिंग डाली थी, एक रीडिंग नहीं थी, एक वीडियो थी जिसमें मैंने कुछ गाइडेंस दी थी आप लोगों को। तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, सराहा गया और बहुत सारे मुझे डीएम भी आए और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने ये बताया, मुझे कहा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद इस तरह की गाइडेंस लेके आया करूं जो कि आप लोगों को सही रास्ते पे लेकर आए और आप लोगों की मुश्किलों को आसान कर सके। आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मुझे बहुत से लोगों ने ये बोला कि हमारे जो पर्सन्स हैं वो थर्ड पार्टी में जाते हैं और थर्ड पार्टी में इस तरह से कि दूसरी औरतों के साथ बात करते हैं, दूसरी औरतों के साथ रिलेशन रखते हैं और हमें अब्यूज़ करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, इज़्ज़त नहीं करते, टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते और हम उनके साथ बहुत ऑनेस्ट हैं और लॉयल हैं, सिंसियर हैं और हम उनके चेंज होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई सूरत बर नहीं आती और बहुत परेशान हैं हम। हमारे लिए आप कोई ऐसी वीडियो ज़रूर बनाएं कि हम क्या करें। तो आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि आपके हस्बैंड आपको छोड़ के थर्ड पार्टी या दूसरी औरतों में जाते हैं, क्यों जाते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है। आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन भी दूंगी और अल्लाह करे कि मेरा ये सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों के लिए वर्क करे। और वर्क वही चीज़ करती है जिसके ऊपर आप लोग फुली ट्रस्ट करके, फेथ रख के, बिलीव रख के आप उस चीज़ को करते हैं। और अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, अल्लाह के कलाम से बड़े मामलात दुरुस्त होते हैं और बहुत सारे मामलात में आपको धोखों से निजात मिलती है। डिपेंड करता है आपका अपना जो फेथ है वो कितना मजबूत है, ठीक है। सो आपके पर्सन्स दूसरी औरतों में जाते हैं। देखें, एक चीज़ होती है कि आप लोग तरबियत के ऊपर बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी तरबियत ऐसी है। माँ बाप तो अपने बच्चों को हमेशा अच्छा इंसान ही बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे मेल इस सोसाइटी में ऐसे हैं कि उनको ऑप्शंस की कमी नहीं होती। तो हमें रियलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रियलिटी ये है कि आज के दौर में अगर मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है तो औरतें भी कम नहीं हैं। आज की औरत ने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया हुआ है, इतना अपने आप की वैल्यू को गिरा दिया हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स पे क्या हो रहा है आजकल। और पहले, आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरी लग सकती है। पहले लोग प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे, तवाइफ़ों के पास जाते थे, पैसा पे करके अपनी जो है वो पूरी करते थे ख्वाहिशात। लेकिन आज के दौर में जब एक मर्द को विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट हर ऐप पे तरह तरह की खूबसूरत औरत मिलेगी तो डेफ़िनेटली उसने तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होना ही है। और यहाँ पर औरतें भी उतनी कसूरवार हैं जितने मर्द हैं। अगर औरत अपने आप की नुमाइश ना करे इन ऐप्स पे आके, तो मर्द कभी भी औरत की तज़लील नहीं करेगा जो उसके निकाह में है। दूसरी तरफ मर्दों की ये कमज़ोरी है कि मर्द हमेशा अपने घर की हलाल औरत के ऊपर कभी तवज्जो नहीं देता। उसके लिए वो एक घर की मुर्गी दाल बराबर होती है और उसको नई से नई ऑप्शन ट्राई करने का चस्का होता है। और ये चस्का उनके लिए अब ज़्यादा आसान इसलिए हो गया है क्योंकि अब सोशल मीडिया ऐप्स ने फरावानी कर दी है। बिना पैसे खर्च किए टके टके पे औरतें बिक जाती हैं। एक सूट पे औरत बिक जाती है, एक लंच पे, एक डिनर पे औरत बिक जाती है। मेरी बातें बड़ी तल्ख होंगी लेकिन दिस इज़ रियलिटी। अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ इंसान खुद बनाता है, वो किसी और ने नहीं देनी होती आके। तो अब वो बेचारी औरतें जो अपने शौहरों की इन गलाज़तों की वजह से परेशान हैं, अब वो क्या करें इस मामले में। एक घर में रखी हुई है, एक बाहर रखी हुई है, बल्कि बाहर तो 100 रखी हुई हैं और घर में तो सिर्फ शायद एक दो का पता होगा आपको, क्योंकि जो इंसान एक दफ़ा हराम कर सकता है वो बार बार करता है और कई बार करता है, कईयों के साथ करता है। और वो फिर ये नहीं देखता कि मोरालिटी क्या है, दीन क्या है, अखलाकियात क्या हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा दे रही हूँ और इस वजीफ़े को कीजिए। हो सकता है कि इसकी बरकत से आपके हस्बैंड दूसरी औरतों के पास जाना छोड़ दें। आपके हस्बैंड के अंदर ये जो
गंदी आदत है ये ख़त्म हो जाए। ये मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके मर्दों को दूसरी औरतों में जाने की आदत है। तो यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद मर्द ऑफेंसिव ना हो जाएं और डिफेंसिव ना हो जाएं। एक रियलिटी है और उस रियलिटी को हमने एक्सेप्ट करना होता है। ये उन मर्दों के बारे में नहीं है जो इखलाकियात में भी रहते हैं और जो दीन और शरीयत के रास्ते पे भी रहते हैं। अब ये वजीफ़ा हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये भी अब गिला हो कि औरतें भी ऐसी होती हैं, तो अगर आपकी औरत में ये ख़राबी है तो आप उस पे भी ये वजीफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वजीफ़ा बहुत छोटा सा है, आपने डेली करना है इसको। और आप इशा की नमाज़ के बाद कर सकते हैं, आप मगरिब की नमाज़ के बाद कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने पहले अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना है। और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने 70 दफ़ा सूरह यूनुस की एक आयत है आखिरी रुकू की, वो पढ़नी है। और वो आयत मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ और मैं अपनी वीडियो पे भी चला दूँगी। ये मेरी कैटों को आप बॉदर नहीं कीजिएगा, इसको मेरी टेबल पे ही सुकून मिलता है। और ये जब से मेरे पास आया है उस वक्त से ये मेरी टेबल पे ही सोता है, मेरी टेबल पे आके ही रिलैक्स करता है। सो आयत इस तरह से है, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। आपने इस आयत का मतलब समझ के 70 दफ़ा ये आयत पढ़नी है रोज़ाना। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, उसके बाद 70 दफ़ा ये आयत पढ़नी है। और आपने माइंड में यही रखना है कि आपके हस्बैंड आपकी इज़्ज़त करें, आपका ख़याल रखें, आपसे प्यार करें और दूसरी औरतों में जाना छोड़ दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतरी होगी, क्योंकि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। और इसमें आप अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं कि सुब्हानहू, पाक है अल्लाह ताला की ज़ात, या अल्लाह तू पाक है, पाक परवरदिगार है। सुब्हानहू व तआला, तू सबसे बड़ा है, हर चीज़ से बड़ा है। अम्मा युशरिकून, हर उस चीज़ से बड़ा है जो लोग इस दुनिया में तेरे साथ शरीक ठहराते हैं, हर उस चीज़ से बड़ा है। तो इस आयत का मफ़हूम ये है। तो आप जब आयतों के मफ़हूम पढ़ के, सूरतों की ट्रांसलेशन पढ़ के जब आप किसी भी चीज़ का वजीफ़ा करते हैं तो ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको मतलब समझ में आ रहा होता है। वो लोग जो अरबिक नहीं जानते, तो ये आप कर सकते हैं इस वजीफ़े को। और आप इस वजीफ़े को 21 दिन कर सकते हैं। 21 दिन के बाद आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। आपने रोज़ पढ़ना है और रोज़ पढ़ के किसी भी मीठी चीज़ पे दम करके या पानी पे, शरबत पे दम करके पिला दें अपने हस्बैंड को। हो सकता है कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके हस्बैंड के दिल में खुदा खौफी पैदा करे अपनी, और आपके हस्बैंड को गलत और नाजायज़ रिश्तों में जाने से बाज़ कर दे, मना कर दे। तो ये छोटा सा वजीफ़ा था और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अक्सर मैं जो वज़ाइफ़ अपने क्लाइंट्स को शेयर करती हूं उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और वो लोग मुझे दुआएं भी देते हैं। उन सब की फ़रमाइश पे मैंने ये एक छोटी सी एफ़र्ट की है। अगर मेरी इस एफ़र्ट से आप लोगों का घर बच सकता है, आप लोगों का घर बच सकता है, आपके हस्बैंड आपकी कदर कर सकते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, और कि मेरी आखिरत समझ सकती है इससे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, आप लोगों को सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे। और ऑलरेडी आप बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, इसके बावजूद इंसान थक जाता है और उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है। 21 दिन का ये अमल है, इसे करें। अगर 21 दिन में आपको नहीं रिज़ल्ट मिलता तो 41 डेज़ करें, 41 नहीं तो फिर 61 डेज़ का होता है, लेकिन 21 दिन के अमल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसमें भी एक लॉजिक होती है कि हम 21, 41 और 40 दिन का अमल क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लगातार किसी चीज़ की तकरार कर रहे होते हैं तो हम अपनी जो वाइब्रेशन है, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसको हम अल्लाह ताला की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। तो 21 दिन की तकरार से हमारी फ्रीक्वेंसी अल्लाह की फ्रीक्वेंसी से जाके मैच हो जाती है, और उसकी वजह से ये होता है कि फिर हमारे काम होना शुरू हो जाते हैं। और किसी भी चीज़ की तकरार का मतलब ये है कि आप जब कोई आयत पढ़ते हैं, अल्लाह ने हर आयत के ऊपर मौक्कलात रखे हुए हैं उसकी हिफाजत के लिए, हर सूरह के ऊपर। तो जब आप
कोई भी सूरा को पढ़ते हैं, उसकी तकरार करते हैं, बार बार विर्द करते हैं और एक ख़ास दिन तक करते हैं, तो आप यूनिवर्स को अल्लाह ताला को, कायनात के अंदर आप ये चीज़ भेज रहे हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए। तो जब आप बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, उसकी रिपीटिशन की वजह से अल्लाह ताला जो है आपकी इस चीज़ को जल्दी सुनता है, क्योंकि उस सूरत के या उस आयत के मौक़लात एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो काम होता है आपका। तो पीछे लॉजिक ये सारी इसके पीछे ये होती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप 21 दिन 41 दिन ज़रूर अमल करें और उसमें नागा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पीरियड्स हैं तो आप कोशिश करें कि पीरियड्स नहीं होने चाहिए आपको, और आप 21 दिन पूरे करें। लेकिन अगर बीच में छूट जाते हैं तो फिर आपने वहाँ से कंटिन्यू करना है जहाँ से आपका ये चीज़ छूट गई है। यानी कि अगर आपने 7 दिन तक किया था, उसके बाद अगर आपको डेट्स आ गई तो फिर आपको, जब आप दोबारा शुरू करेंगी तो आप 8वें दिन से शुरू करेंगी। ठीक है, आई थिंक मैंने आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं जो आपके माइंड में आने थे। और अब आप मुझे बार बार डीएम करके या मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिएगा कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, और डेट्स आ गई तो फिर क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और इस तरह की कोई बात आप मुझे नहीं लगता कि अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हुआ है। आप लोगों को रिज़ल्ट मिलता है, आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। जो इस वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ स्टार्ट करेगा कि ये अल्लाह का कलाम है और इससे मुझे फ़ायदा होगा, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है आके कि क्या बेहतरी हुई। ठीक है, और आप इस वजीफ़े को दोबारा भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के गैप से, 15 दिन के गैप से। जब आपको शिफा मिलनी शुरू हो जाए तो आप फिर उस चीज़ को छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि आदत और खसलत चेंज नहीं होती है मर्द की, आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। तो इस्लाह के लिए बार बार दरवाज़ा खटकाना पड़ता है। तो अगर आपको दोबारा नीड हो इस वजीफ़े को करने की, तो फिर आपने क्या करना है, 1 हफ़्ते का या 15 दिन का गैप देना है, दोबारा इस वजीफ़े को कर सकते हैं आप। इस तरह से आप इसकी कंटिन्यूटी कर सकते हैं। आई होप कंटिन्यूटी के साथ ये चीज़ वर्क करेगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, बाय।